नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए एक और एम्स नागपुर में राष्ट्र को किया समर्पित। प्रधानमंत्री आज गोवा में 2870 करोड़ रुपए की लागत से बने मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी करेंगे उद्घाटन। देवघर एयरपोर्ट से इंडिगो विमान सेवा के बाद अब एयर एशिया ने हवाई सेवा शुरू करने की जताई इच्छा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में बुधवार को अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से और गुरुवार को फ्रांस का सामना मोरक्को से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए एक और एम्स नागपुर में राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने जुलाई 2017 में इस अस्पताल की आधारशिला रखी थी। इस पर 1575 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नागपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। नागपुर बिलासपुर वंदे भारत रेलगाड़ी दोनों ओर से शनिवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में चलेगी। यह रेलगाड़ी रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और गोंदिया में रुकेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री मोदी ने नागपुर मेट्रो चरण 2 की आधारशिला रखी। इस पर 8650 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। नागपुर मेट्रो में प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप क्षेत्र के विद्यार्थियों और समाज के विभिन्न नागरिकों के साथ विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले और 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। 701 किलोमीटर का यह एक्सप्रेस वे भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे में से एक है और यह महाराष्ट्र के 10 जिलों से होकर गुजरेगा। इसे करीब 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में 2870 करोड़ रुपए की लागत से बने मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आज उद्घाटन करेंगे। इस हवाई अड्डे की आधारशिला प्रधानमंत्री ने नवंबर 2016 में रखी थी। इसके अलावा श्री मोदी 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे। यह तीनों संस्थान 970 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं। वे गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। आयुर्वेद कांग्रेस में 50 देशों के 400 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी और आयुर्वेद से जुड़े कई अन्य लोग भी शामिल होंगे। इस वर्ष की आयुर्वेद कांग्रेस का विषय है स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीएनएल द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 750 करोड़ रुपए ऋण लेने की प्रक्रिया तेज हो गई है। उम्मीद है कि राज्य भर में कल से बिजली कटौती से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस राशि का भुगतान डीवीसी को बकाया मद में सीधी पीएफसी से कर दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र द्वारा बिजली लेने पर लगी रोक हट जाएगी। झारखंड जरूरत के मुताबिक बिजली ले सकता है। वर्तमान में राज्य में 300 से 400 मेगावाट बिजली की कमी की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। राज्य के कई जिलों में बिजली कटौती से आम उपभोक्ता परेशान है। सिमडेगा जिले की सड़कों के सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति मिल गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सिमडेगा जिले की 8 सड़कों को सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति मिली है। इनमें बानो और खेड़ेटांगर के 2-2, जलडेगा, कुरबेक, सिमडेगा और बोलगा प्रखंडों में 1-1 सड़कें शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि सड़कें विकास का आईना होती हैं। आने वाले समय में भी क्षेत्र की जरूरत के अनुसार समय समय पर अनुशंसा की जाएगी। इन सभी सड़कों की अनुशंसा होने पर भाजपा सिमडेगा के कार्यकर्ताओं सहित आम लोगों ने भी केंद्रीय मंत्री के प्रति आभार जताया है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा।
देवघर एयरपोर्ट से इंडिगो विमान सेवा के बाद अब एयर एशिया ने हवाई सेवा शुरू करने की इच्छा जताई है। देवघर एयरपोर्ट की लोकप्रियता और यात्रियों की संख्या को देखते हुए एयर एशिया ने विमान सेवा चालू करने के लिए कदम बढ़ाए हैं। देवघर एयरपोर्ट के निदेशक संदीप ढींगरा ने बताया कि एयर एशिया से वार्ता हुई है और इसको लेकर डीजीसीए के पास पत्र भेज दिया गया है। जल्द मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ान सेवा शुरू हो सकती है। देवघर एयरपोर्ट से बेहतर कमर्शियल बिजनेस को देखते हुए टाइम स्लॉट लेने के लिए पत्राचार किया गया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा जिले में त्रुटि रहित मतदाता सूची प्रकाशन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले में त्रुटि रहित मतदाता सूची प्रकाशन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कि शनिवार को उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद अनवर इदरीसी ने जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय धोगना स्थित मतदान केंद्र संख्या 202, प्राथमिक विद्यालय नारोडे स्थित मतदान केंद्र संख्या 212 सहित अन्य मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदाताओं के जोड़े गए नामों की जांच पड़ताल की। इस दौरान बीएलओ से प्रपत्र 6 एवं 8 से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। गोड्डा जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आगामी 15 दिसंबर से धान की खरीदारी की जाएगी। गोड्डा उपायुक्त जिशान कमर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें गोड्डा आपूर्ति पदाधिकारी सहित सहकारी विभागों के सारे अधिकारी मौजूद थे। धान की खरीदारी से पहले जिले के विभिन्न प्रखंडों के क्रय सेंटर का भौतिक मूल्यांकन कराया जाएगा। बैठक में विभिन्न लैंप्स और पैक्स को सम्मिलित करने पर भी सहमति बनी। सभी गोदाम प्रबंधक एवं धान अधिप्राप्ति केंद्र के प्रभारियों को इस आशय की जानकारी दे दी गई है। धान उठाव और परिवहन की भी ठोस व्यवस्था की जाएगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी में 11 उपाध्यक्ष, 35 महासचिव और 82 सचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा 33 लोगों को वर्किंग कमेटी में रखा गया है, जबकि 35 लोग विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। इससे पहले वर्ष 2016 में प्रदेश कमेटी का गठन हुआ था। देवघर जिले के रिखिया थाना पुलिस ने ई रिक्शा लूटने वाले गिरोह के सरगना सहित 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन अपराधियों के पास से लूटे गए 3 ई रिक्शा और एक चोरी की बाइक भी बरामद की है। एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि ई रिक्शा लूटने की घटना लगातार बढ़ रही थी, जिसको लेकर पुलिस काफी चौकस थी। एसपी सुभाष चंद्र जाट के निर्देश पर टीम गठित की गई थी। टीम ने छापामारी कर गिरोह के सरगना खिजूरिया निवासी महेंद्र दास सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लूटे गए ई रिक्शा को बिहार एवं झारखंड के कई अन्य जिलों में यह लोग बेचते थे। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में वर्तमान चैंपियन फ्रांस और मोरक्को सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने इंग्लैंड को 2-1 से और मोरक्को ने बड़े उलटफेर में पुर्तगाल को 1-0 से हराया। सेमीफाइनल में बुधवार देर रात अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से और गुरुवार देर रात फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए एक और एम्स नागपुर में राष्ट्र को किया समर्पित। प्रधानमंत्री आज गोवा में 2870 करोड़ रुपए की लागत से बने मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी करेंगे उद्घाटन। देवघर एयरपोर्ट से इंडिगो विमान सेवा के बाद अब एयर एशिया ने हवाई सेवा शुरू करने की जताई इच्छा।
और फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में बुधवार को अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से और गुरुवार को फ्रांस का सामना मोरक्को से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।